कि गौ माता के वो हाल हो रहे हैं, मुझे लगता है कुत्तों से भी गौ माता अक्टूबर से हम लोग नर्मदापुरम से लेकर के और 14 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे। हजारों की संख्या में गौ माता रहेंगी। इस बार युवाओं ने भी ज्यादा अपना ध्यान रखा है। युवा भी हमारे जो हैं वो विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और हम लोग जाकर के दर्जा दें, गौ माता के लिए गौ अभ्यारण्य बनवाया जाए, क्योंकि जो गौ माता है उसको दिया है पिछले वर्षों, तो इस बार जो है हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा और जिस ढंग से गौ रक्षकों से, संतों से और हमारे किसानों बंधुओं से कि आप सब लोग 14 अक्टूबर को गौ माता को देश में देखिएगा गौ के क्या हाल हो रहे हैं। ऐसे में जब गौ माता बचेगी नहीं तो आने वाली पीढ़ी को हम 100 रुपया 50 कि कल ही मैंने देखा है, ये कल जब मैंने देखा कि यदुवंशी सरकार और एक नई चीज ले आई है कि मध्य प्रदेश में अब आप गौ, मतलब आप गौ के प्रति और क्या करना चाहते हैं, इसका व्यापार बढ़ा रहे हैं क्या। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, हाथ जोड़ के हम संतों का अनुरोध है कि कम से कम मध्य प्रदेश में तो गौ, यही तो विडंबना है। यदुवंशी सरकार होने के बाद भी गौ माता तड़प तड़प के मरे रोडों में, बड़ी विडंबना है। और सनातन की बात करते हैं सभी, सनातन की जननी हमारी गौ माता है। आज गौ माता तो कुत्ते से भी बदतर हो गई है। कुत्ते तो कम से कम सड़क से बेडरूम में पहुंच गए, पर गौ माता आंगन से रोड पे आ गई। अब मध्य प्रदेश सरकार मूक बन के बैठी है। अरे कोई तो योजना ले आओ गौ माता के लिए। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलना भी चाहेंगे, साधु संत कुछ चाहते हैं, आपकी क्या योजना उनके लिए कुछ तो बताएं। कोई योजना नहीं, तो केवल आप बात करते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। ये गौ माता जो पड़ी हैं, मरने को मजबूर हैं, इसके लिए तो आपको व्यवस्था करना पड़ेगी। संत चुप नहीं रहेगा। और नई बात है कि कल ही आपने एक और निकाल दिया कि मांस जो है, गौ मांस जो है वो गौ माता का, ये हमारे पास है, गौ माता का जो मांस है वो यहाँ टैक्स फ्री कर दिया। मतलब खूब बेचो, गौ माता मरे, भूचड़ खाना बने और खूब बेचो। यही सरकार, यही दिन थे हमारे संतों के, यही गौ माता के दिन थे कि जब यदुवंशी सरकार आएगी तो गौ के जो किस्मत है और खराब हो जाएगी, यहां मरेंगी गाय। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, आप यदुवंशी हैं, आप गौ रक्षक हैं, आप गौ के प्रति प्रेम रखते हैं। आपके प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री देश के मोदी जी, वो भी गौ माता के बड़े प्रेमी हैं। तो आपसे हमारा अनुरोध है, कम से कम गौ माता को तो सुरक्षित रखें। और हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, बताइए, संतों से चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं वो कि गौ माता, आप बताएं ना गौ माता के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों को बताएं कि गौ माता के लिए ये कर रहे हैं। आप तो मिलना भी नहीं चाहते हैं, गौ माता के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं, फिर कैसे आप कहेंगे कि आप सनातनी हैं, आप सनातन के हैं। और फिर यदि आप इसके बारे में नहीं करेंगे तो हजारों की संख्या में जब गौ जाएंगी आपके पास में, तो जनता ये जो है ना, एक गौ विरोधी समझी जाएगी कि गौ विरोधी सरकार है, ऐसा जरूर लोग समझेंगे। संत लोग क्या करने जा रहे हैं? संत 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक गौ माता न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये होशंगाबाद से हजारों की संख्या में गौ माता अपने माथे पे, गले में जो है ज्ञापन लेगी, खुद ही ज्ञापन गौ माता लेकर के चलेगी और माननीय मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगी, जिनके साथ साधु संत रहेंगे, उनके साथ हजारों की संख्या में गौ रक्षक रहेंगे, युवा रहेंगे और हजारों की संख्या में हमारे किसान बंधु रहेंगे। ये गाय वहीं पर छोड़ दी जाएगी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री निवास में रहेंगी, फिर कहाँ रहेंगी। ये मुख्यमंत्री को सोचना है कि गाय रहेंगी कहाँ। ससम्मान हम लोग छोड़ेंगे उनको और मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे, ये गौ माता के लिए कोई तो व्यवस्था करो। और इसके बाद भी आप नहीं करेंगे तो ये जनता है, ये सब जानती है, ये जरूर आपको, आपकी सरकार को गौ विरोधी जरूर समझेगी। कितनी गौ माता और कितने साधु संत? हजारों की संख्या में। अरे मुझे तो लगता है 8 से 10 हजार गाय जो हमने, क्योंकि सारे जिलों में जाकर के जो 55-56 जिला है, अभी भी 8-9 जिले रह गए जिन्हें हम जाना है, हर जिले में जाकर के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि गाय माता लेकर के ट्रकों से, ट्रालों से, पैदल आप भोपाल लाइए। 14 अक्टूबर को भोपाल लाइए, हम लोग वहां से आएंगे, बाकी सभी जिलों से गाय मुख्यमंत्री निवास आएंगी, किसान भी लेके आएंगे, गौ रक्षक भी लेके आएंगे। और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े हमारे साधु संत पहुंच रहे हैं
और बहुत सारे लोग, इसमें मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं सभी विधायकों से कि आपकी भी विधानसभा में गौ माताएं मरने को मजबूर है, तड़प तड़प के मर रही हैं। इसकी आपकी भी जवाबदारी है कि गौ माता जो है हमारी जननी है। आप भी हमारे साथ चलें और दलगज राजनीति से ऊपर उठ के ये बात करें, हमारे साथ चलें और गौ माता की रक्षा करें। महाराज जी, एक दूसरा सवाल, कलाकार जो है, फिल्म कलाकार पूनम पांडे का जो है रामलीला में जो है मंदोदरी का एक किरदार निभाने की चर्चा चल रही है, कैसे देखते हैं? क्योंकि अभिनेत्री का जो है ए ग्रेड की अभिनेत्री मानी जाती है। हाँ, तो ए ग्रेड की यदि बी ग्रेड की यदि अभिनेत्री है पूनम पांडे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी अच्छी अभिनेत्री होने में उसका चेहरा देखिए, आपको मंदोदरी का पाठ करेगी, सूर्पणखा का पाठ करना चाहिए। वहां जो अध्यक्ष है वो चयन करने में गड़बड़ी कर रहे हैं। पूनम पांडे को मंदोदरी नहीं सूर्पणखा बनाना चाहिए। सूर्पणखा का पाठ बड़े सुंदर करे। मैं तो कह रहा हूं सारे पात्रों में यदि कोई पात्र दिखेगा वास्तव में हूबहू, तो सूर्पणखा ही दिखेगी और पूनम पांडे को सूर्पणखा का पाठ दिया जाए, ये मेरी मांग है। साधु संत इसको लेकर क्या कुछ नहीं, कोई भाई सनातन है, ये रामलीला होता है और इसमें जो है हमारे सनातन की स्थिति में हम लोग जो है बड़े धैर्य तरीके से और संस्कृति के हिसाब से करते हैं। फूहड़ नहीं होता इसमें, क्योंकि रामचरितमानस है, राम का चरित्र वर्णन किया जाता है, तो फिर इसमें पाठ भी किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि पूनम पांडे नहीं कर सकते हैं, परंतु वो करे जिसका जरूरत है, वो उसी लायक है। वो उसमें जो है पाठ सूर्पणखा का एक नंबर पाठ करेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मंदोदरी का पाठ भूल कर भी ना दें, वो सूर्पणखा का पाठ दें। सूर्पणखा का पाठ बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि पूनम पांडे का सूर्पणखा की तरह चेहरा भी है। दूसरा ये साधु संत जो है उनसे कोई बात करेगा इसको लेकर? नहीं, रामलीला की बात आपके द्वारा ही पहुंचाई जाएगी बात कि अध्यक्ष महोदय, आप जो जिस लायक हैं उसको वही पात्र बनाया जाए। मैं पुनः कहता हूं वो मंदोदरी लायक नहीं है, सूर्पणखा लायक है। सूर्पणखा का पाठ दिया जाए।